हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप भी मोबाइल से अपनी तिलावत की प्रोफेशनल वीडियो बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको तिलावत की ऐसी प्रोफेशनल वीडियो बनाने का तरीका सिखाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप तिलावत की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके यूट्यूब से लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। अब आपने जो स्टार्टिंग में तिलावत की वीडियो देख कर आए हैं, ये मैंने कैसे बनाई है और आप इस तरह की तिलावत की वीडियो कैसे बना सकते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल इस तरह की वीडियो बनाने का तरीका सिखाने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर से ये 3 एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेने। अपने मोबाइल में इन 3 एप्लीकेशनों को इंस्टॉल करके रखना होगा। ये तीन एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर से मिल जाती हैं। अब आपने सबसे पहले आ जाना है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में। जैसे भी इसको ओपन करेंगे, नीचे आपको ये सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा। अब आपने इस सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने इसके सर्च बार में सर्च कर लेना नाइट कैंपिंग सीन वीडियो 16:9। यहाँ पर मैंने सर्च किया है। दोबारा मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। अब आपके सामने इतनी रियलिस्टिक और प्रोफेशनल तिलावत में जो बैकग्राउंड वीडियो यूज़ होती हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखें, जिस तरह की आप और मैं चाहते हैं कि हमारे पास जो वीडियो हो तिलावत के लिए, वो ज़्यादातर यही वीडियो यूज़ होती हैं। तो जिनमें कैंपिंग होती है यानी कि आग जल रही होती है और नाइट सीन होता है यानी कि नेचुरल किस्म की वीडियोस होती हैं। सारा तरीका बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, और इन वीडियो को अपनी तिलावत में यूज़ कैसे करना है। क्या आपको इन वीडियो में क्या कॉपीराइट या स्ट्राइक का मसला भी आएगा या फिर नहीं, ये सारी चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह गाइड करने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अब आपको यहाँ से जो भी वीडियो पसंद आती है तो आपने उस वीडियो पर क्लिक करना है। तो जी मुझे ना ये वाली वीडियो पसंद आ रही है, मैं सिंपल इस वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे भी इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको नीचे यहाँ पर ये शेयर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आपने इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे भी क्लिक करेंगे नीचे आपको कॉपी लिंक का ये ऑप्शन मिलेगा। आपने इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है। यानी जिस भी वीडियो को आपने डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपने उस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है। अब आपने आ जाना है गूगल में और आपने गूगल में आके सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर। जैसे भी सर्च करेंगे आपके पास ये दूसरे नंबर पर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। सो आपने इस वेबसाइट पर क्लिक करके आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको पेस्ट यूर वीडियो लिंक, तो आपने वो वाला लिंक यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे भी इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा लोडिंग लेगा और उसके बाद नीचे आपकी वीडियो आ जाएगी। तो जी हमारी वीडियो आ चुकी है, आपके सामने इस तरह से वीडियो आ जाएगी। नीचे आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। अब आपने इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे भी इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी गैलरी में डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। अब आपने करना है इनशॉट को ओपन। ये दूसरे नंबर पर जो दूसरी एप्लीकेशन है इनशॉट। अब आपने इस इनशॉट को ओपन कर लेना है। जैसे भी ओपन करते हैं सबसे पहले इस वीडियो वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। न्यू वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपने गैलरी से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने यानी कि इंस्टाग्राम से डाउनलोड की थी। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले नीचे ये आपको कैनवेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आप वीडियो डाउनलोड करेंगे ये टिकटॉक साइज़ में होंगी, तो आपने इनको यूट्यूब साइज़ में एडजस्ट करना है। तो आपने उसके लिए इस कैनवेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे भी कैनवेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले यूट्यूब की ये रेशो से सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ से आपको ये लाइन मिलेगी, आपने इस लाइन को फॉलो कर लेना है, ठीक है, इसी तरीके से फुल करना है। और उसके बाद अब आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है, जहाँ पर भी अपने हिसाब से अपने फिंगर की मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करना चाहता हूँ। अब आपने ये करना है, ये जो आपने बैकग्राउंड वीडियो यहाँ पर ऐड की है इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। अब आपने इसको बढ़ाना कैसे है, यानी कि आप अगर तिलावत की बड़ी वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए आपने इस वीडियो को कैसे बढ़ाना है। तो एक तो ये कि आप इंस्टाग्राम से यानी कि 8-10 वीडियो डाउनलोड करें, उसको सारी वीडियोज़ को यहाँ पर ऐड करें। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपने इसी एक वीडियो को डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगाना है। वो कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इस वीडियो पर क्लिक करना है इसके लेयर पर और उसके बाद यहाँ से आपको ये एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉल्यूम का।
सो आपने सबसे पहले इसका वॉल्यूम देख लेना है, ठीक है। अगर इसमें कोई वॉल्यूम है तो आपने इसको यहाँ से 0 कर लेना है। मैं इस वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका जो वॉल्यूम अपना होगा वो बिल्कुल 0 कर लेता हूँ, ताकि हमें आगे कोई यानी कि मसला पेश ना आए कॉपीराइट का। तो उसके बाद आप दोबारा इसकी लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर डुप्लीकेट का ऑप्शन ना भी मिल जाए, यहाँ पर ये देखें डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल रहा है हमें। सो आपने इस डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाना है। जैसे भी इस पर क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ से इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो बढ़ती जाएगी। तो आप इसी तरीके से 1 घंटे की भी इस तरह की वीडियो लगा सकते हो बैकग्राउंड में, ठीक है। अब देखें बहुत सारी मैंने वीडियो यहाँ पर डुप्लीकेट कर ली है। तो उसके बाद अब आपने आ जाना है स्टार्टिंग में। अब आपने सबसे पहले ही अपनी तिलावत को यहाँ पर ऐड करना है, ऑडियो तिलावत, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि हम तिलावत कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखें अगर आप कहीं से भी तिलावत को डाउनलोड कर लेते हैं, चाहे यूट्यूब है या गूगल है, कोई भी वेबसाइट है, अगर आप किसी और की तिलावत डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको यूट्यूब कॉपीराइट और स्ट्राइक, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो आप कहीं से भी तिलावत कोई डाउनलोड नहीं कर सकते हो। एक तो ये कि आप अपनी तिलावत, ठीक है, अगर आपको तजवीद के साथ तिलावत आती है तो वो आप रिकॉर्ड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी दूसरा कोई भी इसका हाल नहीं है। आप कहीं किसी और बंदे की, वैसे आपको यूट्यूब पर बहुत सारे बताएंगे कि आप इस वेबसाइट से, इस यूट्यूब चैनल से डाउनलोड करें, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। इसका यही एक ही हल है कि आप अपनी तिलावत रिकॉर्ड करें, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो हाफिज़ कुरान है, आप उससे अपनी तिलावत रिकॉर्ड करवाएं। तो जैसे आपकी रिकॉर्ड पड़ी हुई होगी जो भी होगी, यहाँ से आपको ये ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से म्यूज़िक वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी तिलावत को सिलेक्ट कर लेना है। तो जी मैंने अपनी ऑडियो तिलावत वो भी यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। आपने इसी तरीके से अपनी ऑडियो तिलावत भी ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। अब आपने ये जो बैकग्राउंड वीडियो लगाई होंगी तो आपने इनकी थोड़ी सी ओपासिटी को कम करना है। कैसे कम करना है? सबसे पहले आपने उस वीडियो बैकग्राउंड वीडियो पर क्लिक करना है, उसकी लेयर पर, और उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा ओपासिटी का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये ओपासिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपने इसको कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ये ब्लैक होता रहा है, यहाँ से ये देखें ब्लैक हो रहा है। तो आप इसी तरीके से इसको हल्का सा रखना है ताकि आपका जो आयत होंगी वो आपकी क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको इतना सा यानी कि इसकी ओपासिटी लगा लेता हूँ, और उसके बाद जितनी और बैकग्राउंड वीडियो मैंने आगे ऐड की है सारी की मैं ओपासिटी इसी हिसाब से लगा लेता हूँ। अब हमने यहाँ पर लेके आनी है अपनी आयत, जो अरबी आयत होंगी वो आपने कहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लगानी है और कैसे लगानी है। तो उसके लिए जो मैंने आपको तीसरी एप्लीकेशन के बारे में बताया था, इस्लाम 360 एप्लीकेशन, ये भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है। आपने इसको भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना होगा। अब आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे भी ओपन करेंगे ये आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है और ये कमाल की एक इस्लामिक एप्लीकेशन है। इसमें आप यानी कि तिलावत भी कर सकते हो और आदीस भी यहाँ से आपको मिल जाती हैं। आदीस भी आप यहाँ से यानी कि अगर आदीस की वीडियो बनाते हो या फिर आप डेली रूटीन आदीस पढ़ना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप यानी कि पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ से अपनी आयत किस तरीके से कॉपी करनी है, तो नीचे आपको ये कुरान का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस कुरान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये अल कुरान का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे भी अल कुरान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुरान पाक की सारी सूरा मिल जाएंगी। अब आपने जिस भी सूरा की वीडियो बनानी है तो आपने उस सूरा को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने जो अपनी ऑडियो तिलावत वो सूरा इखलास की ऐड की थी, तो अब यहाँ से मैं सूरा इखलास को ओपन कर लेता हूँ। ये रही सूरा इखलास, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये अरबी आयत मिल जाती है सूरा इखलास की, और नीचे आपको ये उर्दू का तर्जुमा भी मिल रहा है। तो आप यहाँ से उर्दू तर्जुमा भी लगा सकते हो। मैं आपको उर्दू तर्जुमा भी लगाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने करना कुछ इस तरीके से है कि आपने इसको सबसे पहले बुक मार्क करना होगा, ठीक है। जब आप इन आयतों को बुक मार्क करेंगे तब आप इनको कॉपी कर पाएंगे। अब आपने बुक मार्क कैसे करने हैं, तो यहाँ से आपको ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको ये बुक मार्क का ये ऑप्शन मिलता है, आपने इस बुक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आपने डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे भी बुक मार्क करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ये निशान बन जाएगा ग्रीन सा। तो आपने इसी तरीके से दूसरी आयत पर चले जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। इस बुक मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे आपने डन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देखें ये भी ग्रीन एक ऑप्शन बन चुका है। सारी आयत को बुक मार्क करने के बाद अब आप इन आयतों को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए आपने बैक चले जाना है, ठीक है। आपने यहाँ से बैक चले जाना है। अब आपने इनको बुक मार्क कैसे करना है, तो यहाँ पर ऊपर देखें बैक आने के बाद यहाँ से आपको ये बुक मार्क का ये ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे भी इन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वो आयत नज़र आएंगी जो आपने बुक मार्क करके रखी होंगी।
तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले भी आयतों को कुछ बुकमार्क किया था, तो हमने यहाँ पर सूरह इखलास की आयत देखनी है। तो आपने इसको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर आपने जितनी भी आयत बुकमार्क की होंगी तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। सो यहाँ से हमने देखने सूरह इखलास की आयत, तो यहाँ पर ये देखें सूरह इखलास की ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहाँ पर ये हमारे पास सूरह इखलास की आयत भी आ चुकी है। अब आपने इसकी फर्स्ट वाली आयत पर क्लिक करना है। जैसे भी क्लिक करेंगे सूरह इखलास की ये आयत आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपने इसी तरीके से फर्स्ट वाली आयत को यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट और आपने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब आपने आ जाना अपने इनशॉट में। इनशॉट में आने के बाद ये आपको मिलेगा टेक्स्ट का ऑप्शन। आपने इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके रखना है और पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपने इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पर ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमारे ये पहले कोई और फ़ॉन्ट लगा हुआ था। तो यहाँ से आपने इस डबल ए यानी कि इस फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। अब आपने इसके लिए एक इस्लामिक कुरानिक फ़ॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से। आप गूगल में सर्च करेंगे कुरानिक फ़ॉन्ट तो आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो आपने वहाँ से कोई अच्छा सा एक फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने उस पर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो जी मैंने ये वाला इसको फ़ॉन्ट लगा लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा फ़ॉन्ट कितना ज़बरदस्त तरीके से लग चुका है। तो आपने इसी तरीके से इस तरह का एक कुरानिक फ़ॉन्ट आपने गूगल से पहले से डाउनलोड करके रखना होगा। तो अब यहाँ से आप इस आयत की लेंथ को कम कर सकते हैं, ठीक है, साइज़, और आप इसको सेंटर में या कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने इस आयत को सेंटर में एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद अब आपने इसको प्ले करके देखना है, उसी हिसाब से इसकी आपने लेंथ लगा लेनी है। तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट वाली आयत की वॉइस है, तो मैं इसकी यहाँ से ड्यूरेशन यहाँ तक सेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इसी तरीके से दोबारा चले जाना है उसी एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ से आपने ये जो सूरह इखलास की दूसरी आयत होगी आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आपने आ जाना है इनशॉट में, टेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, पेस्ट करके रखना है। पेस्ट का ऑप्शन आएगा तो आपने इस आयत को भी यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ओपन कर यानी कि ओके कर लेना। अब आपने इस आयत को सेट कर लेना है, ठीक है। इस आयत को आप नीचे अपनी जगह पे लेके आना है, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद आपने दोबारा इस आयत को प्ले, अब आपने अपनी तिलावत को प्ले करके देखना है। यहाँ तक हमारी वॉइस है, ठीक है, दूसरी आयत की। तो यहाँ से मैं दूसरी आयत को भी यहाँ तक सेट कर लेता हूँ। अब आपने इसी तरीके से आगे की जितनी भी आयत होंगी वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो जी मैंने सारी आयत यहाँ पर ऐड कर ली है, आपने भी इसी तरीके से अपनी सारी अरबी आयतें ऐड कर लेनी है। जब आप अरबी आयत ऐड कर लेते हैं अब आपने यहाँ पर लगाना है उर्दू तर्जुमा, तो वो भी आपको यहीं से मिल जाता है। अब आपने इसके नीचे ये जो उर्दू तर्जुमा आपको मिल रहा है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने कॉपी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा आपने आ जाना है अपने इनशॉट में, टेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके अब आपने इस उर्दू तर्जुमे को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये डबल ए यानी कि फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और आप इसको उर्दू वाला कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट दे दें, जैसे कि जमील नूरी निस्ता लिखा है, या इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जो भी देना चाहते हैं तो आपने इनको वो वाला फ़ॉन्ट देना है और उसके बाद कलर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से येलो दे दें, जो भी आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अब आपने इसको इस अरबी आयत के बिल्कुल नीचे यहाँ पर सेट यानी कि इसके नीचे सेंटर में आपने इसको सेट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ये जो एक अरबी आयत की और दूसरी उर्दू ट्रांसलेट की लेयर नज़र आ रही है, अब आपने ये इस उर्दू ट्रांसलेट की जो लेयर होगी वो आपने अरबी आयत की आयत से बराबर आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया है। आपके ये दोनों अरबी आयत और उर्दू ट्रांसलेट इनकी दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसके बाद अब आपने दोबारा आ जाना है इसी ऐप के अंदर। अब आपने ये सूरह इखलास की जो दूसरी आयत का तर्जुमा होगा तो आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया। दोबारा मैं आ जाता हूँ इसी इनशॉट के अंदर और ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इस ट्रांसलेट को भी पेस्ट कर लेता हूँ। अब आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने इस उर्दू तर्जुमे की साइज़ कम करके इसके नीचे यहाँ पर आपने इसको भी एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वही तरीका कर लेना है कि आपने ये जो उर्दू की ट्रांसलेट की लेयर होगी आपने इसको अरबी आयत के से यानी कि अरबी आयत के साथ इसको भी एडजस्ट कर लेना है। अब आपने आगे जितनी भी अरबी आयत की लगी हुई हैं आपने अरबी आयत के हिसाब से उनकी उर्दू ट्रांसलेट भी लगा लेनी है।
तो जी मैंने उर्दू ट्रांसलेट भी लगा लिए, जितनी भी मैंने आयत ऐड की थी तो उन सारी आयतों का उर्दू ट्रांसलेट भी यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। अब आपने ये जो अरबी आयत और उर्दू ट्रांसलेट ऐड की है, आपने इनको देना है एनिमेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने फर्स्ट वाली अरबी आयत पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको ये एक एनिमेशन मिलेगा। वैसे आपको यहाँ से बहुत सारे और भी बहुत सारे एनिमेशन मिलते हैं, तो आप यहाँ से इसको जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। जैसे कि एक ये वाला एनिमेशन है, ठीक है, और इसके अलावा जो फेमस एनिमेशन ये होता है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये एनिमेशन, तो यहाँ से आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैं इसको ये वाला एनिमेशन देना चाहता हूँ। उसके बाद आपने इस लाइन को फुल कर लेना है। अब इस आयत की जो उर्दू ट्रांसलेट होगी, आपने इसकी लेयर पर क्लिक करना है, एडिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसी यानी कि एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको भी ये वाला एनिमेशन दे सकते हैं। वैसे आप जो भी इसको देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलो इसको यही एनिमेशन दे देता हूँ और उसके बाद ओके कर लेता हूँ। अब आपने इसी तरीके से इन सारी अरबी आयत और उर्दू ट्रांसलेट को यही एनिमेशन दे देना है। तो जी मैंने सारी आयत और इंग्लिश ट्रांसलेट को एनिमेशन भी दे दी है। अब आपने यहाँ पर लगाने हैं इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये इफ़ेक्ट का ऑप्शन, आपने इस इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, दोबारा इस इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जो जिस भी इफ़ेक्ट को यूज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। एक इफ़ेक्ट जो वेदर का ये मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये देखें बारिश का ये इफ़ेक्ट मिलेगा। सो आप ये इफ़ेक्ट अपनी तिलावत में लगाएंगे तो आपकी तिलावत और भी प्रोफेशनल हो जाएगी। ये इफ़ेक्ट लगाने के बाद आपने इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने इस इफ़ेक्ट की लेयर पर क्लिक करना है और आपने इस इफ़ेक्ट को मुकम्मल वीडियो पर आपने लगा लेना है। अब आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी सेम उस तरह की हमारी वीडियो तिलावत की प्रोफेशनल बन चुकी है। कितनी रियलिस्टिक यानी कि प्रोफेशनल एक तिलावत की वीडियो आप मोबाइल से इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। वैसे लोग इस तरह की जो बड़े बड़े तिलावत के चैनल होते हैं वो कंप्यूटर में बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको मोबाइल पर ही इस तरह की वीडियो मैंने आपको बनाना सिखाई। अब इसमें आप और भी एडिटिंग कर सकते हो, जैसे कि इस सूरा का नाम लगा सकते हो और साथ में अपने चैनल का लोगो या फिर चैनल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस सूरा का जो नाम है वो हम लगा लेते हैं। उसके लिए आपको PIP का ये ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से अपने यानी कि इस सूरा का नाम आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो जी मैंने इस सूरा का नाम भी इंपोर्ट कर लिया। अब आपने सबसे पहले इसकी साइज़ कम कर लेनी है और आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट करना चाहते हो तो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हो या फिर कोने में कहीं पर भी, यहाँ पर जहाँ पर भी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करना चाहता हूँ। अब आपने इसकी लेयर पर क्लिक करना है और आपने इसको आखिर तक लगा लेना है। ठीक है, जो भी चीज़ आप यहाँ पर लगाएंगे उसको मुकम्मल वीडियो पर लाजमी लगाना है। अब आपने इसकी लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपने इसको ये वाला एनिमेशन देना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह का एनिमेशन आपने इसको देना है और उसके बाद आपने इसको कर लेना है ओके। अब आपकी मुकम्मल ये वीडियो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जब आप मुकम्मल इस तरह की वीडियो बना लेते हैं उसके बाद आपने इसको ओके करके ऊपर आपको ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस रेशो को यानी कि रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये रही, और उसके बाद आपने इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये वीडियो आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगी।